हम पढ़ रहे हैं सुगम हिंदी व्याकरण में स्वर वर्णों का उच्चारण और उसका लेखन। इसके पहले आप लोगों को बता दिया गया है कि स्वर 13 होते हैं और किसे कहते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि स्वर के 3 प्रकार होते हैं: इकहरे स्वर, दोहरे स्वर और तिहरे स्वर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इकहरे स्वर यानी एक बार, दोहरे यानी 2 बार और तिहरे यानी 3 बार। तो जो स्वर जितना समय लगता है उसके उच्चारण में, उसको जैसे मुंह से जो निकालते हैं तो जितने उसकी मात्रा लगती है, कम मात्रा की ज़्यादा मात्रा, उसके आधार पे तो इकहरे को हम मानते हैं कि जैसे मान लो इकहरे का एक, जब एक मानक ले लें, एक सेकंड लिए, तो दोहरे को लेने के लिए, दोहरे का उच्चारण करने के लिए हमने 2 सेकंड लिया और तिहरे को जो है उच्चारण करने के लिए हमने 3 सेकंड इस प्रकार से लिया, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इकहरे स्वर का एक और नाम हम यदि देखें तो एक मात्रिक हम उसको कहते हैं, एक मात्रिक। और एक और शब्द बोलते हैं जिसको बोलते हैं ह्रस्व। तो ये आपको पता रहना चाहिए, ह्रस्व स्वर तो एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर। तो इकहरे स्वर, इकहरे स्वर जैसे हम उच्चारण के वो में देखें तो आपका अ, ई, उ, ये क्या है, इकहरे स्वर हैं। री, है ना, तो ये इकहरे स्वर हैं। री हो गया, जिसका उच्चारण संस्कृत में होता है। अब दोहरे स्वर में कहें तो दोहरे स्वर जिसकी जिसको हम बोलें तो उसमें 2 मात्रा का समय लगेगा, तो इसलिए हम उसको बोल देते हैं द्विमात्रिक, द्विमात्रिक स्वर। और इसका एक और नाम है जिसको हम दीर्घ बोलते हैं। अब ये बड़ा हो गया, किससे बड़ा हो गया, ह्रस्व से बड़ा हो गया, इकहरे से बड़ा हो गया। तो ये हुआ दोहरे स्वर। तो इसके लिए हम जैसे इसका उच्चारण है, ये होते हैं 8। कौन कौन से, आ, ई, उ, ठीक है। और ऋषि के री में ही बड़ा ऋषि का री रहता है, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए हम इसको जब उच्चारण कर रहे हैं तो एक मात्रिक से कुछ ज़्यादा ही मात्रा में इसका हम उच्चारण कर रहे हैं। अब आते हैं तीसरे स्वर, जिसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगे उसको त्रिमात्रिक बोलेंगे। त्रिमात्रिक स्वर बोलते हैं। इसका एक और नाम है प्लुत स्वर। क्या बोलते हैं उसको, प्लुत स्वर। अब इसका उच्चारण जैसे कि ये भी 8 होते हैं, जैसे कि दीर्घ में है वैसे ही है ये। जैसे कि यहाँ पर आ पढ़ रहे हैं तो इसको और जो थोड़ा सा लंबा पढ़ेंगे, आ, है ना। ये इस प्रकार से आ के बाद ती लिख दिए, है ना, ई के बाद ई, ऊ। तो ये इस प्रकार से इसको हम प्लुत स्वर कहेंगे। जैसा कि ये 8 हैं दीर्घ स्वर, वैसे ही प्लुत भी 8 होते हैं। और ह्रस्व को देखें तो ये कितने होते हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ह्रस्व जो है ये 5 होते हैं। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि स्वर की कितने, स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, इकहरे, दोहरे, तिहरे, जिसको एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अब इसकी लेखन की बात करें। अब लेखन में ये है, उससे पहले कुछ और चीज हम जान लें। एक होता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर के विषय में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि संयुक्त स्वर है क्या चीज। देखिए, यहाँ पर हम देखें तो मूल रूप से जो स्वर हैं वो कितने हैं। मूल रूप से स्वर आप देखोगे तो एक एक जाति के एक एक स्वर को हम दोहरा करके जो है बोलने के कई स्वर हमने यहाँ पर वो किया। जैसा कि हम देखें यहाँ पर तो अ को जो है दो दो मात्रा में बोल करके आ निकाले, और ई को जो है 2 मात्रा में निकाल करके ई निकाले, बड़े ई निकाले, ऊ को निकाल करके बड़े ऊ निकाले,
और री को निकाला करके बड़े री निकाले। री तो हो गया संस्कृत का, इसलिए हम उसको हिंदी से अलग कर ले रहे हैं। अब मूल रूप से स्वर कितना हो गया आपका, ये हो गए 4। कौन कौन से, अ, ई, उ और री, ये हैं हमारे मूल स्वर। तो इन्हीं की मदद से हम सभी स्वर निकालते हैं। वैसे यहाँ पर देखें तो जैसे कि आ है, तो आ के लिए हम अ को 2 बार जोड़े दे तो हो गया आपका आ। ठीक है, ई से बना बड़े ई, उ से बना बड़े उ और री से बना बड़े री। ये तो हुआ 4 से क्या हो गए, फिर ये 8 हो गए। अब देखते हैं कि अ और ई मिल करके बन गया आपका ए। ठीक, इसी प्रकार से अ और बड़ी ई मिल करके हो गया आपका ऐ, और अ और उ मिल करके हो गया ओ। और फिर हम देखें कि अ और उ मिल करके अ मतलब आ, और मिल करके किसका, ओ। ठीक है, आ और ओ मिल करके हो गया आओ। तो ये इस प्रकार से देखें तो ये हुआ। ये देखिए यहाँ पर ये है कि आ और ए मिल करके होगा आए। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था मुझसे कि अ धन ई मिल करके ए, आ धन ए मिल करके आए, आए, और ये ओ और ये आओ। तो ये जो वर्ण आ रहे हैं, ये जो स्वर आ रहे हैं, इसको ही हम संयुक्त स्वर कहते हैं। यहाँ पर देखिए 2 स्वर मिलकर के एक नया स्वर बना रहे हैं। तो ये आपके मूल स्वर हुए अ, ई, उ, री। और यहाँ पर आ, बड़े ई, बड़े उ, बड़े री है, ये हो गया आपका दीर्घ स्वर, जिसको हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं ए, ऐ, ओ और औ, ये हो गए संयुक्त स्वर। तो इस प्रकार से भी हम स्वर के 3 भेद कर सकते हैं। तो आशा है इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि इसको लिखने का ढंग। किसको लिखने का ढंग, स्वर को लिखने का ढंग। ये स्वर जब हम लिखेंगे, कुछ भी शब्द बना रहे हैं तो उसी रूप में लिखते हैं जब स्वर के साथ आता है स्वर। स्वर के साथ जब स्वर ही आए लिखने के समय, तो हम उसके मूल रूप को ही लिखते हैं। जैसे कि आई है ना। यहाँ पर देखिए एक शब्द है आई, तो यहाँ आ और ई, चूंकि स्वर के साथ स्वर ही आया है, इसलिए जैसा का तैसा लिखते हैं। ये तो हो गया ये लिखने का ढंग। लेकिन जब स्वर आए व्यंजन के साथ, ठीक है, मतलब व्यंजन के साथ आपका स्वर आए, तो फिर उसको उसके पीछे में जोड़ देते हैं, जिसको ही हम क्या कहते हैं, मात्रा। और मात्रा के विषय में ये है कि आ के मात्रा के लिए हम इस प्रकार से खड़ी लाइन का उपयोग करते हैं। छोटे की मात्रा के लिए छोटे की मात्रा, बड़े की मात्रा, छोटे की मात्रा, बड़े की मात्रा, एक मात्रा, है की मात्रा, ओ की मात्रा, और आपका ये औ की मात्रा। ठीक है, तो इन मात्रा का प्रयोग जब व्यंजन के साथ हो तो हम उसके पीछे में जोड़ देते हैं, इसको मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक उदाहरण स्वरूप हम ये बोलें कि मान लो हम ये लिख रहे हैं, उदाहरण स्वरूप किताब लिख रहे हैं। ठीक है, किताब। अब यहाँ पर क के साथ आया है ई, तो हम ऐसा तो नहीं लिख रहे हैं किताब को कई त आ ब, ऐसा तो नहीं लिख रहे हैं। इसके मूल रूप को कहाँ लिख रहे हैं, उसकी जगह में हम मात्रा लिख रहे हैं। तो ये हो गया किताब को लिखने के लिए कि उसमें हमने छोटे की मात्रा दे दिया, और यदि बड़ी की मात्रा रहता तो इधर से देते बड़ी की मात्रा। ठीक है, तो ये तो हुआ स्वर के साथ। जब स्वर का जब लिखने की बारी आती है तो मूल रूप से लिखते हैं, लेकिन व्यंजन के साथ जब लिखते हैं तब हम लिख देते हैं उसकी मात्रा को। तो एक प्रकार से वो
मात्रा क्या है? प्रतिनिधि चिन्ह है। प्रतिनिधि मतलब किसी के बदले में आया हुआ चिन्ह है। तो किसके बदले में? स्वर के बदले में आया गया जो चिन्ह होता है ना, उसको ही हम मात्रा कहते हैं। स्वर के बदले में, इसीलिए तो स्वर के मात्रा होते हैं, व्यंजन के कहाँ मात्रा होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ स्वर को लिखने का तरीका, लिखने की जो रीति है, स्वर के उच्चारण को भी हमने समझा। आशा है वीडियो बहुत लंबा हुआ होगा, लेकिन जानकारी प्राप्त है। और भी हम इस पर डिटेल करेंगे जब व्यंजन की बात आएगी। आप उसको भी जानना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और पूरा यदि वीडियो आपने देखा है तो इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।